आज के दिन के दूसरे मैच में मोगल 11 ने टॉस से जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, जबको तेजस 11 को बल्लेबाजी का न्योता मिला है। देखिए अब अंपायर का इशारा हमें मिल चुका है कि मैच शुरू किया जाए। तो भाई जो आज के दिन का पहला मैच था, श्रीमान शामत भाई से हमारी नम्र गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेने के लिए बता रहे। श्रीमान शामत भाई प्लीज पधारो। श्रीमान राम भाई, श्रीमान बाप भाई भारवड़िया के वरदस्तों से यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। इस मुताबा पहली गेंद पर एक अच्छी लाइन पकड़ी है गेंदबाज। गेंदबाजी पर परेश पहले ओवर की जिम्मेदारी संभाले। एक लंबे चौड़े कद के गेंदबाज है। मेहुल और सुरेश पारी की शुरुआत कर रहे हैं। गेंदबाज इस मतलब अंदर आती गेंद को तीसरा बल्ले से प्रहार करना चाहते थे, मिस टाइमिंग होता वो शॉट, गेंद गया सीधा डीप मिड विकेट पर। अच्छी बिल्डिंग, अच्छा थ्रो, मगर एक रन को नहीं रोक सकती। एक रन से खाता खुलता हुआ सुरेश का और तेजस 11 पोरबंदर का। माफ कीजिए, अब स्ट्राइक पर सूर्य से मेहुल ने अपना खाता खोला है। गेंदबाज दूर वाले छोर से भागना शुरू किया। इस मतलब अच्छी गेंद थी, स्लोवर गेंद थी, बाहर की तरफ निकाला था, रन मन जरूर बनाया था। डीप खोले और मिड विकेट के ऊपर प्रहार करना चाहते थे, मगर जो धीमा गेंद होता है वो अक्सर बल्लेबाज को धोखे में रखता है, बीट कर जाता है। एक पेशन चला है 10 ओवर में 20-20 में स्लोवर गेंद का। गेंदबाज चले गेंद लेकर दूर वाले शॉट से आए। इस मतलब फिर से बेहतरीन गेंद, फिर से धीमा गेंद। तारीफ करनी पड़ेगी इस लंबे चौड़े कद के अनुभवी तजुर्बेकार गेंदबाज परेश का, परेश गढ़वी। परेश तिवारी के भाई है। अभी अभी हमें समाचार मिले हैं, हमारे संवाददाताओं ने ये समाचार दिए हैं। इस मतलब अभी अच्छी गेंद, देखिए बल्लेबाज हर एक गेंद पर प्रहार करना चाहते हैं, मगर गेंद बल्लेबाज के दिमाग में नहीं बैठ रही है, गेंद की पीठ तक नहीं जा रहे। और इसी जल्दबाजी में ओवर की समाप्ति। तो एक ओवर मात्र 1 रन, 10 ओवरों के मैच में सिर्फ 1 रन देना काफी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी गेंदबाज परेश की ओर से। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी कॉमेंट्री बॉक्स शॉट से श्रीमान लाला की अजमाइश। इस मैच के हमारे दो तजुर्बे और अनुभवी एक्सपीरियंस अंपायर श्रीमान भावेश मोड और मिस्टर अश्विन सिंह राठौड़ सेवा देते हुए इस बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट में। देखिए आपने पूरे हिंदुस्तान और वर्ल्ड में यह नहीं देखा होगा कि एक मैदान पर 2 मैच चल रहे हो। आप आईपीएल देख सकते हो, यह मैच भी देख सकते हो। इसके बाद का जो बेहतरीन मैच है राहुल 11 राजकोट और कृष्णा 11 पड़ोसी, यानी कि दोनों पड़ोसी है, आजू बाजू में रहते हैं। यहाँ से अगर राजकोट जाना है तो पहले पड़ोसी आएगा, राजकोट से जामनगर आना तो भी पहले पड़ोसी आएगा। गेंदबाज लाला, एक स्पिन गेंदबाज, फिर की गेंदबाज, लेफ्ट की बाहर की गेंद,
शाहिद गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया था। अंपायर ने खामोशी में कहा कि यह बल्ले का रन है। दो तजुर्बेकार अंपायरों की जोड़ी भावेश मोड और अश्विन सिंह राठौड़। देखिए इस टूर्नामेंट को चार चांद लगाने के लिए जो हमारे मुख्य आयोजक है श्रीमान अजूभाई भरवाड़, श्रीमान रामभाई भेडारिया, श्रीमान परेश भाई दबारी, श्रीमान हाजाभाई गढ़वी, काफी बेहतरीन आयोजन इन चार और बाहुबली की ओर से। मगर जो मालधारी समाज ने सपोर्ट किया इन चारों को, देखिए इन चारों को मालधारी समाज ने यह कहा था कि आप मात्र टूर्नामेंट का भव्य से भव्य, सुपर से डुपर, सुंदर से अति सुंदर आयोजन करो, बाकी पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। और इस टूर्नामेंट का जुभरवर कोई हार या जीत ज्यादा मायना नहीं रखती, मात्र एक समाज, सभी समाजों को इकट्ठे करने की बात है। इस पर तबाह फुल टच बनाकर खेला गेंद जा रहा है डीप विकेट पर। गेंद के पीछे दो खिलाड़ी भाग रहे, जब तक गेंद को रोकते तब तक गेंद बंदूक की गोली की तरह डीप विकेट, बाउंड्री के बाद 4 रन। तो यह पहला प्रहार हुआ है 4 रन। देखिए जहां तक सुरेश रवारी का सवाल है तो हमारे जामनगर, सौराष्ट्र और गुजरात के एक बेहतरीन बल्लेबाज परेश रबारी के लघु बंधु है, यानी कि छोटे भाई है, परेश के अनुज है, महाभारत की भाषा। इस पर तबाह फुल टॉस बनाकर खेला, दूसरे रन की तलाश में दोनों बल्लेबाज निकल चुके हैं। एक टपा खाने के बाद गेंद डीप मिड विकेट पर पहुंची थी, थोड़ी सी फील्डर ने सुस्ती दिखाई, तब तक दोनों ही अनुभवी बल्लेबाज ने 22 गज का फासला 2 मरतबा तय किया। इस मरतबा देखिए खराब कमजोर गेंद, इस कमजोर गेंद का स्वागत किया बल्लेबाज ने सीधा डीप वाइड से मिड विकेट, बाउंड्री के बाहर। क्रिकेट की भाषा में जो सबसे ज्यादा रन होते हैं वो रन 6 रन। देखिए आईपीएल में भी छक्का लगा था, यहाँ पर भी छक्का लगा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। पूरे विश्व में यह पहला ऐसा टूर्नामेंट है, पहला ऐसा मैदान है कि 2 मैच एक साथ खेले जा रहे हैं। 6 रन के साथ तेजस 11 पोरबंदर का स्कोर 14 रन। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह महंगा ओवर था लाला का, कुल मिलाकर 13 रन खर्च किए। पहले ओवर में मात्र 1 ही रन खर्च किया था परेश ने। गेंदबाजी पर परेश अपने कोटे का दूसरा, मैच का तीसरा ओवर लेकर पहला ओवर काफी बेहतरीन डाला था, मात्र 1 ही रन दिया था परेश। लंबे चौड़े खत के गेंदबाज दूर वाले छोर से ओवर था विकेट। इस पर तबाह देखिए परेश का स्वागत किया है, एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीधा डीप वाइड स्पीड विकेट, बाउंड्री के बाहर 4। पिछली 7 गेंदों से तेजस 11 के बल्लेबाजों ने अपने बल्ले का मुंह खोला है, आक्रामक पारी की शुरुआत कर दी है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 के योग पर। पहला ओवर काफी बेहतरीन डाला था परेश ने, यह महंगे ओवर की शुरुआत की है। पहली गेंद पर 4 रन खर्च कर चुके हैं। एक अच्छी पारी खेलते हुए मेहुल इसमें तबाह स्लो ओवर फुल तोस्ता पैदल सिर्फ खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के नीचले हिस्से पर लगी, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी ने काफी तेज दौड़ लगाकर 1 ही रन पर सीमित रखा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 के योग पर। बिना कोई विकेट के नुकसान पर। इस मरतबा अच्छी गेंद वापसी की है गेंदबाज परेश ने, स्कोर 19 के योग पर रुका हुआ।
और देखिए इस मरतबा गेंद बेट पर लगी या पैड पर लगी। लेगबाई का इशारा, पहली गेंद पर 4 रन, फिर 1 रन, फिर 2 डॉट बॉल और अब लेगबाई यानी कि अच्छी वापसी की, पर इसने पहली गेंद पर जरूर चौका खाया था। स्कोर रुका हुआ 2-0-20 20 के योग पर। शार्दुल ठाकुर ने 28 गेंदों पर 68 रनों की पारी खेली है आईपीएल में। इस मरतबा देखे मारना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई और यहां पर थोड़ी चूक हुई, मगर बहुत ही अच्छा कवर डीप मिड ऑन के खिलाड़ी का, वरना गेंद सीमा रेखा के बाहर जा सकती थी। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर 22 रन, कोई विकेट नहीं। 7.33 के औसत से चलती हुई तेजस 11 पोरबंदर। गेंदबाजी पर रांसी, देखिए पिछला ओवर थोड़ा महंगा था लाला का, तो परिवर्तन हुआ है गेंदबाजी में। लाला की जगह पर रांसी। लाला भाई ओके। इस मतबाद लगाती गेंद को हवाई हमला जरूर किया था। एक आसान मौका था, कैच छूटा है, जीवनदान मिला है बल्लेबाज सुरेश रबारी को। गेंदबाज लाला फील्डरों पर करारी नजर डालते हुए, जिसके लिए शॉट खेले डीप मिड विकेट, डीप मिड ऑन लेग साइड में। इस मरतबा देखिए यॉर्कर की यहां पर प्रयास किया था, गेंद सीधी जाके पेट से टकराई। तो गेंद पहले बल्ले को छू कर गई थी। ट्वेंटी 24 लाला, इस मरतबा काफी अच्छी गेंद थी, यॉर्कर गेंद डाली थी। देखे फिर की गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी, मगर फुल लेंथ गेंद डाल रहे हैं, यॉर्कर का प्रयोग कर रहे हैं, बल्लेबाज को कुछ छूट छाट आजादी नहीं दे रहे हैं आक्रामक शॉट खेलने की। यहां पर क्वार्टर सेंचुरी पूरी होती हुई 25 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर इनिंग का चौथा ओवर प्रगति पर है। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, गेंद गई है शॉर्ट गली पर। लेग बाई का इशारा, पहला ओवर जरूर महंगा डाला था लाला ने, इस ओवर में है सरदर्द बन चुके हैं दोनों बल्लेबाजों के लिए। 2 बल्ले के रन, 2 लेग बाई के रन, काफी अच्छी वापसी की है लाला ने पहले ओवर के मुकाबले। काफी हद तक हुसन गोटल बांध के रखा है, कोई छूटछाट नहीं मिल रही है, बल्लेबाज को बिल्कुल स्टंप टू स्टंप खिला रहे हैं, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं आक्रामक शॉट पर जाने के लिए। लाला चले गेंद लेकर, इसे मतलब अभी अच्छी गेंद थी, बाल बाल बच्चे बल्लेबाज। इस ओवर में अभी तक मात्र 4 रन बने हैं 5 गेंदों पर, जो कि चारों के चारों सिंगल की मदद से मिले हैं, जिसमें 2 लेग बाई भी है। देखिए कोई विकेट नहीं गिरा है, मगर कोई ज्यादा आक्रामक पारी भी अभी तक नहीं खेली गई दोनों बल्लेबाजों की ओर से। एक ही ओवर थोड़ा महंगा था लाला का, पहला ओवर 13 रनों का
बाकी के 17 गेंदों में 13 रन बने हैं। लाला, और यह भी बढ़िया गेंद देखिए, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर कामयाबी नहीं मिल रही। कामयाबी मिल रही तो मात्र एक अफ्रीकी गेंदबाज, स्पिन गेंदबाज, एक सटीक गेंदबाज लाला को। देखते ही देखते ओवर की समाप्ति। 4 ओवर 26 रन, कोई विकेट नहीं। 6 के थोड़े ऊपर से चल रही है, 6.25 के औसत से चलती हुई तेजस 11 पोरबंदर। दोनों ही उद्घाटक गेंदबाजों ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की है। तो गेंदबाजी में अब परिवर्तन होता हुआ श्रीमान राणा भाई की आजमाइश। 4 ओवर 26 रन, कोई विकेट नहीं। गेंदबाजी में परिवर्तन, राणा भाई मायाणी की आजमाइश, जिसके लिए फील्डिंग में काफी तब्दीली हो रही है। शॉर्ट थर्डमैन, गली, पॉइंट, डीप कवर और डीप पिड ऑफ। इसमें तबाल के हाथ से खेला, खाली जगह पर गेंद ने टप्पा खाया। शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी ने अपने दाहिनी ओर जाकर गेंद को फील्ड किया। तब तक पर्याप्त समय था मात्र 1 रनों का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 के योग पर। राणा भाई इस मरतबा गेंद ने बल्ले का उपला हिस्सा जरूर लिया था, मगर शॉर्ट थर्डमैन के आगे गेंद ने टप्पा खाया। देखिए, देखने लायक बात यह है विजय पुष्पा कि हालांकि रन 28 बने हैं, विकेट नहीं गिरा है, मगर रन भी नहीं बन रहे हैं। दोनों ही मजबूत टीमों के बीच में संघर्षपूर्ण क्रिकेट चल रहा है। खासतौर पर तारीफ करनी पड़ेगी सभी गेंदबाजों की, कोई छूटछाट नहीं मिल रही है बल्लेबाज को आजादी के साथ खेलने की। इस मरतबा गेंद को लपेट के मारा है, डीप मिडल बाउंड्री के बाद है रन। काफी देर से बल्ला खामोश था, बल्लेबाज मेहुल का खामोशी में जवाब दिया। स्कोर आगे उछलता हुआ, भागता हुआ 34 के योग पर। मेहुल ने 12 गेंदों का सामना करके 17 रन की एक बारी खेलते हुए, जबकि सुरेश रबारी 15 गेंदों पर 14 रन की बारी खेलते हुए। इस बीच एक रन। इस मरतबा तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाज सुरेश रबारी की। हाथ खोलने का मौका था, कमजोर गेंद दी, कमजोर गेंद का भरपूर फायदा उठाते हुए तो इस ओवर से तेजस 11 पोरबंदर के बल्लेबाजों ने अपने बल्ले का मुंह खोला है, अपने बाजुओं को इजाजत दे दी है। आक्रामक पारी की शुरुआत हो चुकी है। वो जानते हैं कि इनिंग का 5वां ओवर चल रहा है। पहले 4 ओवर में मात्र 26 रन बने थे, तो यह महंगा ओवर जाता हुआ श्रीमान राणा भाई का। अभी तक 15 रन बन चुके हैं। इस पर तबाह धीमी गेंद दी, काफी तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज का फासला तय किया। अंपायर का इशारा कि यह बल्ले का रन नहीं है, अतिरिक्त का रन है। अतिरिक्त के खाते में जाता हुआ रन, टीम के खाते में जाता हुआ रन। अब 5 ओवर 42 रन और कोई विकेट नहीं मिस्टर पुष्पा। ये ओवर मैं कहूंगा अच्छा साबित हुआ है मिस्टर जेडी। 16 रन आए, यानी कि 2 छक्के स्कोर की पारी को संवारने का काम और 4 चांद लगाने का काम करते हुए 42 5 ओवर की समाप्ति पर अब 30 गेंदों का खेल बचा है इनके पाले में आने के लिए। अगर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आप करोगे तो आपकी टीम का स्कोर बना रहेगा और आपकी टीम का वजूद भी बना रहेगा। मैं चाहूंगा कि इस छोटी सी पारी में ना तो आप डर डर कर
और ना ही छुप छुप कर, और आपको वार करना होगा सामने से, चाहे हार हो या जीत हो, लेकिन मालधारी का वार ताबड़तोड़ हो। यानी कि अगर बल्लेबाजी में कैंटीन से मेरी गुजारिश है दर्शकों से, अगर आपको चाय पीनी है, हलो चाय पी लिए, हलो मसालो खाई लिए, हलो बिस्लेरी पानी पी लिए, तो कैंटीन 6 आंकड़े, एक ऐसा कैंटीन जहां आपको बालाजी की पूरी आइटम मिलेगी, पफ, कुरकुरे, वेफर, गर्मा गर्म खाना भी, तरह तरह की चीजें रखकर कैंटीन का ओनर आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको कुछ चबाना है तो आप चबा सकते हो कैंटीन में जाकर, और स्क्रीन पर देखो कैंटीन दिखाई देगी आपको। ये 2 जियाले हैं जो कैंटीन में अपना धंधा चला रहे हैं। कैंटीन में बिजनेस है, देखिए बहुत ही सारी आइटम है, वेफर, कुरकुरे, बालाजी की पूरी आइटमें साफ नजर आती हुई। देखिए अब बीच मैदान पर चलते हैं मिस्टर पुष्पा। तो 5 ओवर 42 रन, कोई विकेट नहीं। गेंदबाजी पर लाला अपने खोटे का आखिरी मैच का 6ठा ओवर लेकर, जिन्होंने पहले 2 ओवर काफी बेहतरीन डाले थे। फील्डिंग में कुछ तब्दीली चाहते हैं, एक डीप स्टीप है, एक पॉइंट है, एक गली है, शॉर्ट कवर है, डीप मिड ऑफ है। इसमें तबा देखिए खराब गेंदी, लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी। बल्लेबाज ने सोचा कि गेंद लालच पूरी वाला होती है कि वाइड गेंद है, और यहां पर टप्पा खाने के बाद काफी अंदर की तरफ आई थी। जो सेंट वोन ने गेंद डाली थी, स्पिनर ने, यह गेंद लाला ने डाली है। पीछे से बॉल्ड हुए हैं, एक अच्छी पारी खेल रहे थे सुरेश अहवारी, मगर अपनी ही गलती का शिकार हुए हैं। तो पहले विकेट का पतन 42 के योग पर। इनिंग का 6ठा ओवर अब जारी हो चुका है। यहां पर मैं कहूंगा कि गेंदबाज ने जले पे नमक छिड़का है कि जिस तरह 16 रनों की पारी खेली थी, तो ठीक 6ठे ओवर में उन्होंने ये बताया कि अब आपको खेलने का मौका दिया नहीं जाएगा। अमर रबारी है, आपने एक पिक्चर तो देखी होगी अमर अकबर एंथोनी, लेकिन ये अमर रबारी है जो अपने नाम का डंका बजाएंगे मालधारी के लिए। लाला पहली 2 ओवर बढ़िया डालने के बाद अपने खोटे के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर रखे सफलता अपनी झोली में, एक सफलता टीम की झोली में। नए बल्लेबाज के रूप में अमर लाला फील्डिंग में कुछ तब्दीली चाहते हैं। शॉर्ट स्लीप है, पॉइंट है, डीप टर्मैन है, शॉर्ट कवर है, डीप मिड ऑफ है ऑफ साइड में, जबकि शॉर्ट खेलेंगे डीप मिड विकेट है, वाइड विकेट और डीप मिड ऑन। इस मरतबा गेंद को हवा में खेला है, नो बॉल का इशारा अंपायर राठौड़ की ओर से। ओके देखिए काफी सोच विचार के साथ हमारे दोनों अंपायरों ने गुफ्तगू करके बाद बताया कि नियम के मुताबिक फील्डिंग की सजावट हुई है, तो नो बॉल यहां पर कैंसिल हुई है, रद्द कर दी गई है। तो 1 रन लाला अगली गेंद लेकर एक उल्टे हाथ का बल्लेबाज है लेफ्ट हैंड के लिए, मेहुल के लिए बिल्कुल तैयार। इस मतलब अंदर आती गेंद को ड्राइव किया, गेंद जरा सीधा डीप वाइड स्पीडर पर, गेंद के पीछे खिलाड़ी भाग रहे, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद जा रही थी, मगर एक बेहतरीन फील्डिंग, 4 रन को 1 रन में तब्दील करने वाली फील्डिंग, तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर गेंदबाज जिन्होंने बढ़िया वाले गेंदबाजी की थी, वैसे फील्डर सुरेश की, परेश की भाव कीजिए। तो 4 रन को 1 रन में तब्दील करने वाली फील्डिंग अपनी टीम के लिए एक कीमती 3 रन बचाते हुए परेश।
डबल 444 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह है वर्तमान स्कोर कार्ड। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई तेजस 11 पोरबंदर टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है मोगल खंभलिया ने। लाला इस मतबा अच्छी गेंदी, कारपेट को चीरता हुआ गेंद जा रहा है सीधा, थोड़ी सी चूक हो जा रन। पिछली गेंद पर जितनी बढ़िया फील्डिंग हुई थी उतनी खराब फील्डिंग इस गेंद पर। सिर्फ एक ही रन था, वहां 4 रन। ये लगा जियो धनाधन माधव मोबाइल फोन, क्योंकि फील्डर मौजूद था लेकिन रोक नहीं सका सीमा रेखा की जा रही गेंद को। निकला चौका। लाला चले गेंद लेकर, इस मतबा लेग स्टंप से बाहर और बाहर जाती हुई टप्पा खाने के बाद तो 50 के मात्र अब 1 रन दूरी पर तेजस पोरबंदर 50 पर दस्तक देता हुआ स्कोर 49 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि इनिंग का 6ठा ओवर जारी है। यह बढ़िया गेंद थी, तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज की, बाहर की तरफ निकाला था, थोड़ा धीमा गेंद था, बल्ला पहले घूम गया बल्लेबाज अमर का। एक अच्छी पारी खेल रहे हैं उद्घाटक बल्लेबाज मेहुल अपनी टीम के लिए। गेंदबाज चले गेंद लेकर, इस मतबा गेंद पेड़ को छू कर गई थी, ब्लैक स्टंप से बाहर चली गई, अंपायर के इशारे के वाइड है। इस मतबा फिर से ड्राइव किया है, गेंद जा रहा है वाइड स्पीड विकेट पर। देखिए थोड़ी सी चूक हुई थी मिड विकेट के खिलाड़ी ने, डीप वाइड स्पीड विकेट खिलाड़ी का काफी अच्छा कवर कहा जा सकता है। 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर 52 रन मात्र 1 विकेट। हमारे बीच श्रीमान जीवन भाई अंबलिया साहब उपस्थित है, हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम। 6 ओवर 52 रन 1 विकेट, दोनों टीम बराबरी पर चल रही है। दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतने की जी जान कोशिश कर रही है। दोनों टीमों के बीच में एक क्रिकेट की जंग चल रही है, क्रिकेट की वॉर चल रही है, क्रिकेट की फाइट एवं लड़ाई चल रही है, संघर्षपूर्ण क्रिकेट चल रहा है। देखिए एक तरफ अगर तेजस पोरबंदर पर नजर की जाए तो रन बने हैं 52, विकेट एक ही गिरा है, यानी कि उसके पास अभी पूरे 9 विकेट आना शेष है। तो अगर मोगल खंभलिया की बात की जाए तो भले विकेट एक ही गिरा हो, मगर काफी हद तक अभी तक बांध के रखा है पोरबंदर के जाबाज कमाल के बल्लेबाजों को, लाजवाब गेंदबाजी करते हुए सभी गेंदबाज। कौन जे बॉलर बुझ भाई? 7वें ओवर की पहली गेंद पटकी हुई गेंद, गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, श्रीराम गढ़वी की आजमाइश। पहली गेंद खाली, राम चले गेंद लेकर, इस मरतबा बेहतरीन स्ट्रोक, एक टप्पा खाने के बाद सीधा डीप लेग बाउंड्री के बाद 4 रन। बाउंस करने की कोशिश थी, उछाल मिला था, गुडलैंड पर टप्पा खाया था और मेहुल ने मास्टर दिशा दिखा दी, कोई अधिक ज्यादा ताकत का प्रयोग नहीं, खाली जगह का उपयोग किया। देखिए तारीफ करनी पड़ेगी मेहुल की, अपने निजी 23 के योग पर मात्र 16 गेंदों का सामना करके ईस्ट 4 रन के साथ तेजस पोरबंदर 11 का स्कोर 56। एक अच्छी पारी खेल रहे हैं राम के सामने मेहुल। राम इस मतबा अंदर आती गेंद को जोड़कर कराने की कोशिश, कारपेट को चीरते हुआ सीधा डीप मिडन पर आराम से गेंद को रोका, डीप मिडन के खिलाड़ी ने वापिस लौटाया। तब तक समय था 1 रन का, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 के योग पर, 1 विकेट के नुकसान पर।
आउट होने वाले बल्लेबाज सुरेश रबारी। इस मतबा ऑफ स्टंप की बात की, गेंद को लपेट के मारा है, गेंद जा रहा है वाइड मिड विकेट पर। डीप मिड ऑन के खिलाड़ी ने काफी दौड़ लगाई, तब तक गेंद काफी तेजी के साथ डीप वाइड मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। तो अब एक थोड़ा महंगा ओवर जाता हुआ, अभी तक 9 रन बने हैं राम के कोटे के पहले ओवर में। मैच के 7वें ओवर में अभी भी 2 गेंदे आना शेष इस ओवर की। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 के योग पर। देखिए अब दोनों ही बल्लेबाजों ने डू या डाई वाला क्रिकेट शुरू कर दिया, वो जानते हैं विकेट काफी हाथ में है। इस मतबा काफी अच्छी गेंद वापसी की है, बाहर की तरफ निकाला था, आउटस्विंग गेंद डाली थी, थोड़ा धीमा भी था। और देखिए गुडलैंड पर जब टप्पा खिलता है और इसमें भी उछाल मिलता है तो अक्सर बल्लेबाज परेशानी में आ जाते हैं। इस मतबा अंदर आती गेंद को हल्के हाथ से खेला है, गेंद जा रहे डीप वाइड कवर पर डीप, और ये देखिए जहां रन नहीं था वहां दूसरा रन लेना चाहते थे। थोड़ी सी गलती हुई बेउल के खोल से और यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा बल्लेबाज अमर को। तो रनआउट के रूप में गिरने वाला ये दूसरी सफलता। 100 तो ले एक ही रन लेखो के नहीं, एक ही रन नहीं, हालो आने कहवाय जेला ऊपर नमक कि एक विकेटे पड़ी ने एक रन ना आयो। अजीबो गरीब वाक्य घटाए वसंत गोटल कि जहां 1 रन तो आराम से था वहां पर दूसरे रन लेने की कोशिश में बल्लेबाज जो अपना बल्ला होता है प्रॉपर क्रीज के बाहर छोड़ भी आए, रनआउट भी हुए। यानी कि जहां 1 रन बन सकता था, विकेट नहीं गिर सकता था, वहां विकेट गिरा और कोई रन नहीं गिना किया। हाँ बिल्कुल, क्रिकेट में एक गलती माफी के काबिल नहीं होती। बिल्कुल देखा जाए तो वो गेंद कब आएगी वो तो आने वाला वक्त समय और समय के गर्भ में छुपी हुई बात है, लेकिन क्रिकेट की एक गेंद ही आपको पेविलियन की ओर रवाना करने के लिए काफी होती है। देखिए देखने लायक बात यह है वसंत गोटल के जहां 1 रन आराम से मुकम्मल हो सकता था वहां पर दूसरे रन लेने की लालच में बल्लेबाज काफी तेजी के साथ दूसरा रन लेने की कोशिश में दौड़े थे। पहला रन में जो अपना बल्ला होता है वो प्रोपिंग क्रीज के बाहर छोड़ा था, यानी कि 1 रन कोई भी रन नहीं गिना गया और एक बढ़िया बल्लेबाज की वापसी हुई अमर की नए बल्लेबाज के रूप में। सीधा रबारी और गेंदबाजी पर वीरम, एक जाना पहचाना नाम। 1 बाउंस की वार्निंग मिलती हुई 22 मोड की ओर से। देखिए वीरम का टेनिस क्रिकेट में काफी बड़ा नाम है, काफी अनुभवी क्रिकेटर है वीरम गढ़वी। इस मतलब गेंद को हवा में खिलाए, आउट होने का खतरा। और देखिए तारीफ करनी पड़ेगी फील्डर की, देखने लायक फील्डिंग दी। यकीनन तौर पर वो जानते थे कि 6 रन बन सकते हैं, तो हाई जंप लगाकर ऊपर उछलकर 6 रन को पहले तो ग्राउंड में लाए। आप अब रिप्ले में देख सकते हो, यकीनन तौर पर 6 रन थे, वहां पर 2 रन पर सीमित रखा और रनआउट का भी खतरा बन सकता था। परेश थे फील्डर, काफी बढ़िया फील्डिंग की इस मैच में। इस मतबा फिर से गेंद को हवा में खेला है, फिर से अच्छी फील्डिंग। जानते थे कि गेंद आगे टप्पा खा रही है तो अपने पैरों से अपने शरीर पूरा जोक दिया था और 1 ही रन पर सीमित रखा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64। यहाँ पर करिश्माई फील्डिंग का नजारा मिलता हुआ, ना चाहते हुए भी बदन का साथ मिलता हुआ, दौड़ते दौड़ते गेंद ने थ्रो कर दिया टकराने के बाद। तारीफ है काबिल फील्डिंग। इस मतबा देखिए हाथ खोलने का मौका, पहले ही गेंद को देख लिया था, सोच लिया था, जान लिया था, परख लिया था, पहचान लिया था कि कमजोर गेंद है, धीमा गेंद है, शॉर्ट पिच गेंद है। लेग स्टंप के बाद गेंद का स्वागत किया 6 रनों से इस बाहुबली बल्लेबाज ने, जो कि लंबे चौड़े खत के बल्लेबाज है सीधा रबारी। इसे कहते हैं सितारों से बातें करती हुई गेंद। मैक्सिमम लगा माधव मोबाइल 6, यानी कि ये बड़ा शॉट था, पूरी ताकत यहाँ पर बाहुबली वाली लगाई थी। मैं कहूंगा कि मौका नहीं दिया यहाँ पर भल्लाल देव गेंदबाज को, मैं कहूंगा ऐसी बात है। इस बल्लेबाज के बाजुओं में वो ताकत थी जो गेंद सितारों को छूती हुई नजर आई 6 रनों के लिए।
इस 6 रन के साथ स्कोर आगे उछलता हुआ कूदता हुआ 70 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि इनिंग का 8वां ओवर जारी है। देखिए तेजस पोरबंदर के लिए एक अच्छी बात है कि विकेट मात्र 2 गिरे हैं। इस पर तबाही यॉर्कर कराने की कोशिश, गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी, विकेट कीपर जब तक गेंद को फील करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी आराम से 22 गज का फासला तय किया और अब 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 के योग पर आखिरी गेंद आना शेष इस ओवर की। अभी तक इस ओवर में 10 रन बन चुके हैं। वीरम गढ़वी चले गेंद लेकर, इस मरतबा देखिए खेलना कहीं और चाहते थे, स्क्वायर लेग के ऊपर मारना चाहते थे, गेंद गई शॉर्ट पॉइंट पर, देख गया अजीबो गरीब फील्डिंग की है, जहां 1 रन था वहां 4 रन। 3 फील्डरों के बीच में गेंद ने टप्पा खाया, डीप कवर के खिलाड़ी ने काफी तेज दौड़ लगाई मगर गेंद उनके सर के ऊपर से टप्पा खाने के बाद सीधा डीप पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रन। तो अब 8 ओवर 75 रन और 2 विकेट। 8 ओवर की समाप्ति पर 75 रन और 2 विकेटों का नुकसान। और मैं कहूंगा कि 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर फील्डर थे, नतीजा उनके पक्ष में जा सकता था, लेकिन मैं कहूंगा कि खराब फील्डिंग हुई है। नतीजा गेंद ने सीमा रेखा को चुम्बन दिया 4 रनों के लिए, वो जहां सिंगल भी नहीं था, कैच होने की शक्यता थी, लेकिन मिस फील्डिंग का नतीजा ये हुआ कि गेंद गई माधव मोबाइल 4 की तरफ। 8वें ओवर की आखिरी गेंद की कहानी थी। ये 9वें ओवर की बात करेंगे मिस्टर जेडी सर। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, राम गढ़वी की आजमाइश। दूर वाले छोट सा इस पर तबाना रहती गेंद को मारना चाहते थे एक्स्ट्रा कोर्ट के ऊपर, देखिए फिर से खराब फील्डिंग, शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी चूके हैं, गेंद चौक हुई थी, कुछ गड़बड़ी हो गई, शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी के 1 की जगह 4 रन। तो आखिरी 2 गेंदों पर 2 मिस फील्डिंग के 2 चौके तेजस पोरबंदर को मिल चुके हैं। यहाँ पर देखिए गेंद अच्छी थी मगर थोड़ी सी चूक हुई शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी की और 4 रन। तेज है आउटफील्ड, अगर आप गलती करोगे तो गेंद सीमा रेखा को पार कर जाएगी। इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 रन, मात्र 2 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का 9वां ओवर जारी है। इस पर तबा अच्छी गेंद थी, बाहर की तरफ निकाला था। पहली गेंद काफी अच्छी थी, पहले तो मिस टाइमिंग शॉट हुआ था, मारना कहीं और चाहते थे, गेंद बल्ले का निचले हिस्से पर लगकर शॉट थर्डमैन पर गई थी, थोड़ी सी चूक हुई थी फील्डर से। राम चले गेंद लेकर, इस पर तबा गेंद ने बल्ले का और यहां रन नहीं बनेगा क्योंकि ये खिलाड़ी आज फील्डिंग में छा चुके हैं। सुरेश परेश रबारी हर एक जगह पर उन्होंने फील्डिंग में अपनी ओर से 100% योगदान दिया है। तू तो आयोजक छो भाई। હવે इस मतबा ओपटम के बाहर की गेंद की और पिच गेंद का भरपूर फायदा उठाया, धीमा गेंद था, हाथ खोलने का मौका, खाली जगह पर बढ़िया प्लेसमेंट, गेंद सीधा डीप वाइड स्पीड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रन। आ टूर्नामेंट પછી 4 જણાનો વજન કરાવવો છે, અજુભાઈનો, રામભાઈનો, પરેશનો અને હાજાનો। इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 83 रन। पहले 5 ओवर तक मोगल खंभलिया का पलड़ा भारी था, बाकी की अब मैं कहूंगा कि काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है तेजस पोरबंदर की ओर से। 83 आज के दिन का दूसरा मैच टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई तेजस पोरबंदर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है खंभालिया मोगल ने। ये अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ आए थे, इन स्विंग किया था, बल्ला पहले घूम गया, थोड़ा धीमा गेंद था। इस मतबा देखिए खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद गई है शॉर्ट कवर पर, आसान कैच छूटा है आज के दिन का सबसे आसान कैच।
और 2 और रन भी मिला भाई। एलईडी स्क्रीन देखिए हमारी टीवी स्क्रीन पर छोटी बच्ची है जो कि हमारा हिंदुस्तान का भविष्य है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, तारीफ करनी पड़ेगी हमारे ऑपरेटर श्रीमान कृष्णा की, कहाँ कहाँ से, कैमरामैन की भी, कि कहाँ कहाँ से ढूंढ लेते हैं। 86 9 ओवर 86 रन 2 विकेट। आखिरी 6 गेंदों का खेलना बाकी। बेहतरीन फील्डिंग और बेहतरीन गेंदबाजी की थी परेश गढ़वी ने, जो कि प्रमुख हथियार है मोगल खंभालिया का। अपने कोटे का आखिरी मैच का आखिरी ओवर लेकर ओवर द विकेट आई गेंद की। इसमें तबाह देखे पहले 2 ओवर के मुताबिक एक अच्छी शुरुआत की, अच्छी लाइन और लेन के साथ। पहले 2 ओवर में भी काफी परेशान किया था। ये भी बढ़िया गेंद। आखिरी ओवर, स्लो ओवर, इनिंग की आखिरी ओवर की ही 2 गेंदे खाले निकालना कोई बच्चों का काम नहीं है। जितने भी हथियार है, अस्त्र शस्त्र है, जितने वेपन से, उसका भरपूर उपयोग करते हुए गेंदबाज परेश गढ़वी पहले 2 ओवर के मुताबिक ही एक बढ़िया गेंदबाजी। इसमें तबाह देखिए, धीमा गेंद था, मिस टाइमिंग हुआ, खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद गई शॉर्ट। और देखिए ये कोई अच्छी बात नहीं थी कि आखिरी ओवर में जब सामने वाली टीम के पास 8 विकेट बचे हो तो रनआउट की कोई जगह नहीं होती, 1 की जगह 2। देखिए ये रन वसंत भाई, जब आप बल्लेबाजी पर उतरते हो तो मिड फील्डिंग के अतिरिक्त ओवरथ्रो के रन काफी दिक्कत लाती है, काफी मुश्किल में डालती है जब फील्डिंग की टीम बल्लेबाजी पर उतरती है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8888। परेश गढ़वी, इसमें तबाह देखिए, खराब गेंदी, कमजोर गेंदी, हाथ खोलने का मौका। पहली मर्तबा इस इनिंग के अपने कोटे के तीसरे ओवर में पहली बार फटके थे गेंदबाज परेश गढ़वी। 6 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 94। आखिरी 2 गेंदों का खेलना शेष। चक्के के बाद वापसी की है, आखिरी गेंद आना शेष। 94। इस पर तबाह अंदर आती गेंद को तीसरे बल्ले से प्रहार करना चाहते थे, रनआउट का खतरा और 1 रन जरूर गिना जाएगा। दूसरे रन के प्रयास में एक और विकेट। 95 जीत के लिए 96। यहां पर नामुमकिन को मुमकिन कर कर बल्लेबाजों ने 95 का स्कोर बोर्ड पर जोड़ने में सफल रहते हैं। अब जीत फील करने वाली टीम को दर्ज करनी है तो उसे अपनी बल्लेबाजी में 96 रन करने होंगे।
और वो रन किसी भी कीमत पर करने होंगे। अगर इस टीम में, इस खेल में आपका वजूद कोई चीज बनाए रख सकती है तो वो चीज है आपकी जीत। आप हारोगे तो मैदान के बाहर और जीतोगे तो मैदान के अंदर। ये खेल मालधारी ग्रुप द्वारा आयोजित है, इसलिए मैं कभी यह नहीं चाहूंगा कि आप आसानी से हार मान लें, क्योंकि जीत और हार के बीच में एक चीज होती है, उस चीज का नाम है कोशिश। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आप अपनी मेहनत, ताकत, ईमानदारी और संयम नहीं झोंकोगे इस खेल में, तो मैं कहूंगा कि आप निश्चित रूप से अपनी टीम की हार दर्ज करवाओगे। अगर आपको जीतना है तो मैं एक मंत्र देता हूं आपको कि इस सफर का अगर कोई साथी है तो सिर्फ आपका विश्वास है। और इस खेल में ना तो आपको डर डर कर और ना ही छुप छुप कर वार करना होगा, सामने से ट्रिपल आर की तरह चलते हैं बीच मैदान में। अगली पारी की तरफ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बातें तो लोग करेंगे लेकिन फैसला वक्त करेगा। बातें तो लोग करेंगे, लोगों का काम है कुछ करना, वो ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन बातें तो करेंगे। लेकिन वक्त तय करेगा कि किसके पाले में क्या जाता है। जिंदगी अक्सर आपकी परीक्षा लेंगी, जिंदगी ले या ना ले, लेकिन इंसान तो इंसान की परीक्षा लेता ही रहेगा। अच्छा हो या बुरा हो, जिंदगी तो तुझे इंसान के साथ ही जीनी है। इसलिए नतीजा जो भी हो उसके लिए जो तैयार है वही जिंदा है। यानी कि टाइगर भी जिंदा है और पठान भी जिंदा है। चलते हैं बीच मैदान में और स्कोरर कहते हैं वक्त आपको सब कुछ देना चाहता है, ऐसा आपको लगता है। वक्त आपको सब कुछ देना चाहता है ऐसा आपको लगता है, लेकिन मेरी सोच और मेरी समझ जहां तक है वहां तक मैं यही जानता हूं और यही समझता हूं कि वक्त आपको कुछ नहीं देना चाहता है, सिर्फ आपसे लेना चाहता है। आपकी जिंदगियों के दिन यही पल होते हैं जो आपके पाले में होते हैं। अगर आपकी सांसें चल रही है तो कोई ऐसा कारनामा आप करें, इतिहास याद रखें उसे, कि लोग कहें कि एक नाम ऐसा था जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन इतिहास उसने रचने में कोई कमी नहीं रखी। और इतिहास वही रचता है जिसकी साफ नीयत हो, साफ दिल हो और सच्चा मन हो। यानी जिंदगी जीने के लिए लाखों करोड़ों के ढेर की जरूरत नहीं है, प्यार से भरा हुआ दिल अगर आपके पास है तो आप जिंदा हो। मैं एक बात बता दूं कि जिंदगी की जरूरतें कागज के टुकड़े पूरे कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी को तसल्ली आपका दिल, आपका सच्चा मन और आपका विश्वास ही दे सकता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा। आने वाला पल खुशियां भी देगा और गम भी देगा। उसका सामना करने के लिए हमें खुद तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वक्त के गर्भ में छुपी हुई नए दोनों सलामी बल्लेबाजों से मेरी गुजारिश है कि भाई साहब आपने फील्ड की पारी खत्म कर ली, तो अब आपकी बारी है बल्लेबाजी की। तो इंतजार किस बात का है मेरे दोस्त? उतर जा मालधारी ग्रुप की तरफ से, तू भी मैदान जंग में और बजा डंका। बिहार और जंगलों में के उतर चुका है मालधारी।
इस मंच पर जो डंका बजाएगा अपनी गेंद और बल्लेबाजी में, कि यानी कि क्रिकेट के सक्षम खिलाड़ी सिर्फ आप ही नहीं, मालधारी भी हैं, जो दो धारी तलवार चलाना भी जानते हैं और बल्ला भी। यानी कि अब वक्त हो चुका है पुष्पराज का। माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, और पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। दोनों को साथ में पकड़ने की आपकी तमन्ना गोविंद सर पूरी नहीं होने वाली है। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? पुष्पा फ्लावर नहीं, फायर है, फायर। कमेंट्री के मामले में माई झुकेगा नहीं। मुन्ना भाई की एंट्री हो चुकी है गेंदबाजी के लिए। रेडी। यहाँ पर स्ट्राइक पर पहली गेंद पर हरी को वाइट का तोहफा मिलता हुआ अंपायर ने शाहरुख खान की तरह अपने दोनों ही हाथ खोले और कहा कि किरण, ये हरी की गेंद वाइट थी। पहली तोहफा मिलता हुआ। यहां पर देखिए मुन्ना भाई की गेंद को सम्मान देना पड़ा। पहली गेंद पर वाइट जरूर डाली थी मिस्टर मुन्ना ने, लेकिन दूसरी गेंद पर उन्होंने बताया कि आपको हमारी इस गेंद को सिर्फ डिफेंस करना होगा, कोई आक्रामकता आप दिखा नहीं सकते हो। और यहां पर अल्टी पल्टी शॉट मारना चाहते थे, गेंद को लपेटाई में लेना चाहते थे, लेकिन चूके टाइमिंग, गेंद और बल्ले की कोई दोस्ती नहीं हुई। मुन्ना भाई और सर्किट जैसी दोस्ती होती है, यानी भाई बोला तो बोला। और यहां पर गेंद एक टप्पा, वन बाउंस, चौका, माधव मोबाइल 4 निकला है। यह गेंद गई सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए। यहां पर फिर से लपेटे में लिया है फाइन लेग की तरफ गेंद को, 4 रन। बाहर निकालता उन छोटे बच्चों को। छोटी बच्ची हो क्या? अभी तो मैंने मैच स्टार्ट किया है। मुन्ना को बैक टू बैक 2 चौके मारे हैं। स्कोर 9 रन। नौ रन पर पहला ओवर जारी। और यहां पर पॉइंट के फील्डर ने फील की, तब तक गेंदबाज बल्लेबाजों ने 1 रन लेने में सफलता हासिल की।
मुन्ना भाई एक बार फिर से तैयार, पहले ओवर में ही है अभी तक हम मैच में। और यहां पर मेडोन के फील्डर के पास हवा में गेंद थी, लेकिन टप्पा खाने के बाद ओवर की समाप्ति करते हुए मिस्टर अंपायर भावेश मोड़, एक ऐसा नाम, एक ओवर की समाप्ति पर 11 रनों का स्कोर, मैं कहूंगा अच्छा है अपनी टीम के लिए, कोई नुकसान नहीं है इसमें। 6 गेंदों में 11 रन अच्छे होते हैं मैच में और स्कोर बोर्ड पर भी। ये आए हमारे बादशाह, एक ऐसा नाम गागिया सन पीवीटी लिमिटेड का कि जिसे अपने दिल में अगर किसी को जगह देनी है तो वो गरीबों को देनी है, यानी कि ये एक ऐसा दिल का अमीर इंसान है, बादशाह के नाम से जाने जाते हैं गागिया सन के पीवीटी लिमिटेड। और देखिए यहाँ पर श्री पूनम बेन मैडम, ये भी इस शहर में किसी भी तरह की अगर गरीबों को तकलीफ है तो अपना योगदान देने के लिए सक्षम संसद सभ्य अगर कोई है तो वो यही है जिसे पूनम बेन मैडम हम कहते हैं। पूरी तरह से हर बात का जवाब इन्हें देना आता है। एक ओवर की समाप्ति पर सॉरी माफ करना 10 रन है एक ओवर में, टेक्निकल मिस्टेक था जिसे 0 पर 1 साबित करने पर मजबूर किया। और यहां पर अच्छी गेंद बल्ले पर जब तक आती और कोई गलती होती तब तक गेंद डॉट होती हुई। और यहां पर मैं कहूंगा कवर के क्षेत्र में निकला है चौका, क्योंकि मौका ही नहीं था, कवर ड्राई था, यहां पर मौका ही नहीं था किसी फील्डर के पास के रोक ले उस गेंद को, क्योंकि गेप में गई थी गेंद कवर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। ये लगा माधव मोबाइल 4, गेंद चली सीमा रेखा की ओर, झोंक दो अपनी ताकत इस मालधारी ग्रुप के कप को हासिल करने के लिए। गेंदबाज दूर वाले छोर से एक बार तैयार, और यहां पर अल्टी पल्टी शॉट पैरों से रोकने की कोशिश में नाकामयाब रहे थर्ड मैन, और निकला है वहां पर चौका, क्योंकि मौका होने के बावजूद भी फील्डर ने उस गेंद को नहीं रोका, क्योंकि हाथ लगाना चाहिए था, उन्होंने पैर लगाने की कोशिश की और गेंद ने यह कहा कि मैं पैरों से नहीं मेरे दोस्त हाथों से रुकने वाली चीज हूं, और पैरों से खेलने वाली गेंद अलग होती है, बड़ी होती है, फुटबॉल कहा जाता है, ये क्रिकेट है, अपने पंजों से दबोचना होगा गेंद को। ओहो, सितारों से बातें करती हुई गेंद ने टप्पा खाया और अंपायर ने अपने हवा में हाथ लहराते हुए ये कहा कि भाई साहब ये 6 नहीं 4 हैं, चौका। 3 गेंदों में 3 चौके, बेहतरीन शुरुआत दिलवाता हुआ ये सलामी जोड़ा, यानी कि ये कहता हुआ कि अब कहानी कुछ और रंग लाएगी। ओहो, फिर से पॉइंट के क्षेत्र पर अंपायर को मजबूर किया अपने हाथ हवा में लहराने के लिए। चौका, 4 में 4 चौके मारे हैं मेरे दोस्त, ये 16 रन 4 गेंदों में होना, यानी कि आपके लिए स्कोर बोर्ड पर आग का गोला होना अनिवार्य है, यानी कि बोला तो बोला 16 रन 4 चौके वाला बोला भला, बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी। देखिए धन्ना भाई भरवाड़ की कैंटीन है, हल भाई मसालो खाई लिया, हल भाई चाय पी लिया, हल वेफर खाई लिया, हल कुरकुरिया खाई लिया, हल जा कैंटीन में
ધનાભાઈ ભરવાડે કેન્ટીન ખોલી છે, ચોખ્ખા દૂધની ચા છે, ગેરંટી છે ચામાં કે કોઈ જાતની ચામાં તમને પ્રોબ્લેમ લાગે તો કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં મને પૈસા એડવાન્સમાં એ લોકોએ દઈને રાખ્યા છે કે ચામાં તમને વાંધો લાગે तो पुष्पा विजय कमेंटेटर पाएगी पैसा पाछा। चलते हैं बीच मैदान में, 2 ओवर की समाप्ति पर 26 रन, कोई नुकसान हुआ नहीं है ठाकुर साहब विकेटों का। तो दुनिया में 3 चीजें होती है लेकिन आज तक मां कसम किसी ने देखी नहीं है, सच्चे वाला प्यार, भूतों का संसार और कमेंटेटर की रफ्तार। चलते हैं 72 के पार। अब तीसरे ओवर की गेंद, अब पहली गेंद खेलने के लिए राणा। 2 ओवर के बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद गिरती हुई मुन्ना भाई का सामना करते हुए मिस्टर राणा। एक राणा वो भी था जो डीके के सामने था, मरते दम तक में लेग बाई का इशारा यहां पर दिया भावेश मोड़ अंपायर ने। हाँ तो बात थी मरते दम तक की कि एक राणा मरते दम तक में था जिसके सामने डीके था और इस गेंदबाजी के छोर पर मिस्टर मुन्ना है। राणा मैं तो तेरी पूजा करोगे। चलते हैं बीच मैदान में, और यहां पर मौका है फील्डर दौड़ते हुए, लेकिन इस मौके को मैं कहूंगा कि गेंद शायद रोकने में सफल रहे हैं। नतीजा 2 रन लेने में सफल। बेहतरीन फील्डिंग, जिस तरह मगरमच्छ के जबड़ों में कोई शिकार फंसता है, ठीक उसी तरह से इस फील्डर के पंजों में गेंद फंसी। नतीजा ये कि ना तो हिलने का मौका और ना ही डुलने का मौका बल्लेबाजों के लिए। और यहां पर लपेटे में लिया है कि रोक सको तो रोक लो। ये गेंद मजबूर करेगी अंपायर के दोनों हाथ उठाने पर। ये लगा है मैक्सिमम 6 माधव मोबाइल। यहां पर 4 चांद अगर आपको लगाने हैं दुनिया में तो माधव मोबाइल का मोबाइल आप खरीदोगे तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में रहेगी। और आजकल हर इंसान यही चाहता है कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में रहे, लेकिन जेब में कुछ नहीं रहेगा मेरे दोस्त। चलते हैं बीच मैदान में, और यहां पर बीट किया है मुन्ना भाई की इस गेंद को। मुन्ना भाई एमबीबीएस तो हमने देखी, संजय दत्त का उसमें अच्छा काम था, इसीलिए उस पिक्चर में जो मुन्ना भाई नाम है वो इतिहास रचने में सफल रहा, क्योंकि अच्छे काम ही इंसान के नाम को इतिहास में जोड़े रखते हैं। वो चाहे खेल हो या फिर मनोरंजन हो। ये रन दूसरा लेने में सफल होते हुए यहां पर तीन ओवर की समाप्ति पर 36 रन, कोई नुकसान हुआ नहीं है विकेटों का। इसलिए मैं ठाकुर साहब, रात को हवेली में तरह तरह की आवाजें आती है, न जाने कौन सा मनुष्य आया है जो विकेटों को संभाले रखा है। आज तक 36 रनों में विकेट 10 ओवर के खेल में गिर जानी चाहिए थी, लेकिन ठाकुर साहब विकेटें अभी तक सलामत हैं। बल्लेबाजी में वार करारा है।
37 रन तकनीकी सैंतीस रन 3 ओवर की सिंधा रबारी एक ऐसा नाम जो कोई कारनामा करने जैसा नाम है। सिंधा रबारी मालधारी निकला गेंद लेकर दूर वाले छोर से, और यहां पर देखिए पहली गेंद पर इन्होंने परिचय दिया कि सिंधा रबारी सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में देगा, उसका ना तो आप कुछ कर सकोगे और ना ही उसे रोक सकोगे। और यहां पर बाहरी किनारा लेकर बल्ले ने सीधी सीमा रेखा का रुख किया 4 रनों के लिए। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका निकला यहां पर माधव मोबाइल 4। बल्ले पर पूरी तरह से गेंद नहीं आई थी, लेकिन किस्मत का साथ मिलता हुआ। और यहां पर लपेटे में लिया था, पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन फील्डर की तारीफ करनी होगी। किसी तरह की चूक और या किसी तरह की गलती नहीं, एक शेर खड़ा था चीन का दीवार बनकर, रोका उसने गेंद को। इसे कहते हैं फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा होता हुआ अब। और यहां पर सिंधा रबारी कहते हुआ कि वो निकल चुका है गांव के घने जंगलों से, वो गडरिया जो शेर के मुंह में से मेमने को निकालने की ताकत रखता है, विकेटों की तलाश में वो किसी भी बल्लेबाज को पवेलियन में भेजने की ताकत रखता है। सिंधा रबारी के हत्थे अगर गेंद चढ़ी और कोई बल्लेबाज उसके सामने रहा तो वो सीधा पवेलियन का रास्ता देखेगा। सिंधा रबारी ने ये अपनी गेंदबाजी द्वारा साबित किया है। देखिए 41 रन हुए, जीत के लिए 96 का लक्ष्य है बल्लेबाजी के लिए। तो चलते हैं बीच मैदान में। 41 रन सिंधा रबारी को एक विकेट मिला, सफलता दिलवाते हुए अपनी टीम को। और यहां पर गेंद मिड विकेट क्षेत्र में गई और तब तक बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और रन लेने में सफल रहते हुए। यहां पर निकली है सितारों से बातें करने के लिए गेंद, अंपायर मजबूर अपने दोनों हाथ उठाने के लिए ये निकला है मैक्सिमम माधव मोबाइल 6। इसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कने वाला काम। बड़ा स्ट्रोक 6 रनों पर, इस स्ट्रोक से मनोबल बढ़ेगा बल्लेबाजों का। एक जीत दर्ज करने वाला स्ट्रोक है। मैं कहूंगा अगर 6 रन लगते हैं तो स्कोर बोर्ड पर उछल कूद मच जाती है। यह बड़ा स्ट्रोक था। 4 ओवर की समाप्ति पर 48 एक विकेट और जीत के लिए 36 गेंदों में 48 चाहिए। नए गेंदबाज
मिस्टर काना एक ऐसा गेंदबाज लेफ्टन गेंदबाज है मिस्टर काना। देखिए लेफ्टन गेंदबाज मिस्टर काना, अगर 36 गेंदें हैं आपके पाले में और उनको बनाने 48 रन और 48 रन दर्ज हो चुके, जीतने के लिए 96 का लक्ष्य मिला है। यानी कि माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा और पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा, दोनों को साथ में अगर काना तुम्हें पकड़ना है इस मैच में तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। और यहां पर मैं कहूंगा कि काना की इस गेंद को लपेटे में लिया है बल्लेबाज ने और मजबूर किया भावेश मोर अंपायर को कि भावेश मोर अपने दोनों हाथ उठाकर आप ये बता दीजिए कि क्रिकेट की भाषा में अगर अंपायर के हाथ उठते हैं तो इसलिए उठते हैं कि क्योंकि गेंद गई है सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए और इसी 6 रनों से स्कोर 54 42 रनों की जरूरत रहेगी अब 35 गेंदों में। अब आने वाला वक्त ये बताएगा आपको कि किस में क्या कमी थी और किसकी क्या मजबूरी थी कि मेरी हार और मेरी जीत थी। क्या वजह थी आपके पास या फिर वजह है। और यहां पर अच्छी गेंद, ओहो थोड़ी सी कोशिश लेकिन मिस फील्डिंग में कहूंगा, लेकिन कोई मिस फील्डिंग में कोई नुकसान नहीं है, कोई रन लेने की कोशिश नहीं। गेंदबाज तारीफ काबिल फॉलो थ्रू में फील्डिंग करने की कोशिश करते हुए। जली को आग कहते हैं और यहां पर लपेटे में लिया है, मिड विकेट में गेंद गई है लेकिन फील्डर वहां पर चौकन्ने थे। नतीजा मात्र 1 ही रन का मिलेगा। 55 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 96 का लक्ष्य मिला है मोगल 11 को। चलते हैं बीच मैदान में जहां मैच जारी है मालधारी ग्रुप का। ओहो इससे कहते हैं ताबड़तोड़ फैसला, यानी कि ये स्ट्रोक था 4 रनों के लिए। रिवर्स शॉट खेल चुके थे, मतलब ताबड़तोड़ अगर कोई शॉट लगाने में आप सक्षम हो तो मैं ज्यादातर यही कहूंगा कि बेहतरीन स्ट्रोक लग चुका है यहां पर 4 रनों के लिए। और स्कोर बोर्ड दौड़ता कूदता भागता 59 रनों पर और सीधा खेल दिया है फील्डर वहां पर मौजूद और कोई गलती नहीं मिड ऑन के फील्डर से। यहां पर ये लगा करारा झटका। बताया यहां पर मिस्टर काना ने कि हम हैं और तुम हो, ना मालधारी कम है ना मालधारी कम रहेंगे। यानी कि क्या हम और क्या तुम, हम ही हम हैं तो क्या तुम हो वाली बात है यहां पर। बेहतरीन कैच इस दौरान किया है फील्डर ने। दूसरा विकेट लेने में सफलता हासिल की है मिस्टर काना ने। पहले सिंधा रबारी ने 1 विकेट दिलवाकर सफलता दिलवाई थी, अब काना ने भी 1 विकेट लिया है। मैच का मोड़ क्या पासा पलटेगा या फिर एक तरफा बना रहकर कहानी खत्म करेगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त मालधारी मैच की, क्योंकि ये तो शुरुआत है। बिहड़ों के और जंगलों के खिलाड़ी आना बाकी है। जिस दिन क्रिकेट में वो उतरेंगे तो आपको क्रिकेट की गलतफहमी दूर करवा देंगे, क्योंकि मालधारी मैदान में उतर चुके हैं बल्ला लेकर।
यहां पर देखिए वसंत कोटल, गेंद जब तक फील होती, 5 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट और स्कोर 60 रन, 60। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से पैदा होता है बारूद उसे पुष्पराज कहते हैं। कमेंट्री के मामले में मैं झुकेगा नहीं कोंडा रेड्डी, सामने कोई भी हो, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब चाहे भंवर सिंह शेखावत हो या फिर गोविंद सर हो, अब जो माल आना है वो माल आएगा और जो माल जाना है वो माल जाएगा, लेकिन तुझे फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी मोटा साना। चलते हैं बीच मैदान में, कंटिन्यू रहेंगे मिस्टर सिंधा रबारी। ये वो गेंदबाज है जो शेर के मुंह में से मेमना निकालने की ताकत रखता है। ये गडरिया निकला है बिहार से, मिस्टर सिंधा रबारी, जिसने घने जंगलों में गेंदबाजी का हुनर तराशा है। हीरा है हीरा मिस्टर सिंधा, लेकिन प्लेसमेंट सही है यहां पर बल्लेबाज की। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे फील्डर, तारीफ है काबिल। देखिए यहां पर एक ही बात है, मैं ही मैं, दूसरा कोई नहीं, यानी कि मालधारी ग्रुप मात्र इस मंच पर, दूसरा कोई नहीं। और यहां देखिए आसानी से जानते हैं कि धीरज के साथ, संयम के साथ हमें बल्लेबाजी करनी है। अगर सिंधा ने विकेट लेने में सफलता हासिल की तो पासा भी पलटते देर नहीं लगेगी। यानी कि अगर आप वक्त की नजाकत को समझकर खेल से जुड़े रहोगे तो खेल में कामयाबी आपका कदम चूमेगी और आप जीत के साथ झूमोगे इस मंच पर। जब तक आप जीतते रहोगे तब तक मालधारी ग्रुप आपका इसी तरह से स्वागत करता रहेगा। और मैं कहूंगा कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। चलते हैं बीच मैदान में सिंधा की गेंदबाजी देखने के लिए। बेहतरीन गेंद डालनी होगी, सिंधा को बार बार वार करना होगा। और यहां पर कवर के क्षेत्र के फील्डर ने जब तक फील की, बल्लेबाजों ने छोर बदला और मात्र 1 रन से संतुष्ट। स्कोर जाता हुआ 63, 2 विकेट के नुकसान पर। यानी कि अस्त्र की ब्लेड, तेरा चीजा मुझे जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया। और यहां पर बेहतरीन गेंद है, मिड विकेट की तरफ धकेल दिया है बल्लेबाज। नो हो, मिड विकेट के फील्डर से मिस फील्डिंग। यहां पर नाखुश होंगे मिस्टर सिंधा गेंदबाज के। मेरी गेंद में कोई कमी नहीं थी ठाकुर साहब, लेकिन फील्डर ने जो गलती की नतीजा निकला वहां पर माधव मोबाइल चौके का। यह मौका था नहीं बल्लेबाज के पास, यह मौका दिया गया है फील्डिंग द्वारा कि गलती हुई जहां 1 था वहां 4 है। यानी कि अपने ही जब अपनों के दुश्मन हो जाते हैं तो एक की जगह पर 3-3 वार करते हैं। 4 रन। 67 स्कोर जीतने के लिए 96 का लक्ष्य दिया गया है। 26 गेंदों से 29 रनों की जरूरत। ओहो बेहतरीन, अच्छी गेंद। नहीं बोला है वाइट यार, नहीं बोला है वाइट, नहीं बोला, हाथ बांध दिया। देखो सही गेंद, वो बाहर निकल गया।
ये हुआ है सिंधा, एक ऐसा गेंदबाज जिसने बड़ी मछली को जाल में फंसाया और ये कहा कि वो निकल चुका है गांव के घने जंगलों से, जो शेर के मुंह में से मेमना निकालने की ताकत रखता है। ये सिंधा जंगलों से निकला है गेंद लेकर। अगर कोई भी बल्लेबाज उसके हत्थे चढ़ा तो वो कैच आउट होने से नहीं बचेगा। मिस्टर सिंधा को दूसरी सफलता अपनी गेंदबाजी द्वारा मिलती हुई और मैच में तीसरा विकेट गिरता हुआ। सिंधा रबारी, एक ऐसा नाम मालधारी का जो मैच में 4 चांद लगाता हुआ मिस्टर सिंधा। ये मालधारी की वो 2 धारी तलवार है जिसे लोग सिंधा रबारी के नाम से जानते हैं, जो झुकेगा नहीं गेंदबाजी के मामले में। फैसला चाहे जो भी हो, नतीजा चाहे जो भी हो, सामने कोई भी हो। मिस्टर मुन्ना गेंदबाजी के छोर पर लाला स्ट्राइक पर है। मुन्ना की गेंद का सामना करने के लिए मुन्ना भाई हल्के कदमों से दौड़ते हुए कमेंट्री बॉक्स के छोर से, लेकिन यहां पर लाला ने लपेटे में लिया और मुन्ना से यह कहा कि लाला मेरी मां के कंगन ला, लेकिन सूत के लिए लाला ने 4 रनों के लिए गेंद को सीमा रेखा की बाहर धकेल दिया। और यहां पर अंपायर ने शाहरुख खान की तरह अपने दोनों ही हाथ खोले और कहा कि अपनी कुर्सियों की पट्टियां बांध लो, व्हाइट का मौसम शुरू होने वाला है। उसमें हेलीकॉप्टर उड़ा था, यहां पर व्हाइट गेंद उड़ रही है, लेकिन गलती के बाद तोहफा मजबूर करता हुआ अंपायर को लोगों के ऊपर से सितारों से बातें करती हुई 6 रनों के लिए गेंद गई है सीमा रेखा के पार। ये लगा मैक्सिमम। माधव मोबाइल 6 तो 78 स्कोर 78। इसके बाद के मुकाबले के लिए दोनों ही टीम के कप्तान से हमारी गुजारिश है कि टॉस की रस्म आप जल्द से जल्द पूरी करें। ओहो, ताबड़तोड़ फैसला 4 रनों वाला। वाइड स्लोगन की तरफ गेंद को तिरछे बल्ले द्वारा ताबड़तोड़ वार किया गेंद पर मुन्ना भाई की, और नतीजा 4 रन और स्कोर 82। अब अच्छी गेंदें ही मात्र आपके पास ऑप्शन है, अगर खराब गेंदें गिरी तो कहानी खत्म है। ओ हो मुन्ना भाई, ये क्या किया आपने? लड्डू दिया बल्लेबाज को और बल्लेबाज ने उस लड्डू को लपेटे में लिया और कहा कि यह गेंद बंगाली मिठाई जैसी थी। नतीजा 6 रन। माधव मोबाइल 6। बिल्कुल 19 गेंदों पर अब यहां से देखा जाए तो 8 रनों की जरूरत। 19 दड़ामा 8 रन जीतवा माटे। और अंपायर गेंद मांगते हुए कहते हैं कि मालधारी के बाजुओं में वो दम है कि गेंद भी लापता कर सकते हैं। ये है मालधारी बल्लेबाज, यानी कि एक बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, यानी कि मैं लाला। और लाला से मैं कहना चाहूंगा कि मेरी मां के कंगन ला। यहां पर छक्के चौकों की बारिश करता हुआ मिस्टर लाला 23 रन पे खेल रहे, 2 चौके 2 23 रनों पर
बल्लेबाजी करते हुए 8 गेंदों का सामना किया। 8 गेंदों का सामना करके बेहतरीन पारी मैं कहूंगा लाला की। इसके बाद का मैच राहुल 11 सही तालुका राजकोट और कृष्णा 11 परधरी के बीच जो मुकाबला होने वाला है, दोनों के कप्तान टॉस की रस्म पूरी करने के लिए कमेटी बॉक्स के पास आ जाए। सिंधा था वहां पर मुन्ना भाई, इसलिए बाउंड्री भी बची और ओवर की समाप्ति भी हुई। यानी कि अब 7 ओवर 89 रन 3 विकेट। 7 ओवर हुआ, हाँ 7।